अब बात करते हैं ऊंचाई के सांची के माने परिवर्तन। ठीक है, मैं जो लिखा हूँ थ्योरेटिकल लैंग्वेज, इसका मतलब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक पृथ्वी बना दी हम। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक पृथ्वी है, इसका मैं द्रव्यमान कितना मान के चलता हूँ, कैपिटल है। ठीक है, यहाँ से पृथ्वी का, यहाँ से लेके ऊपरी इसका मतलब जहाँ से भी लो, यहाँ से भी ले सकते हो, जहाँ से भी लो, ये क्या होती है इसकी त्रिज्या, कैपिटल आर लेते हो इसको। ठीक है, आप ध्यान देना स्टार्टिंग कंडीशन में क्या लेते थे बेटा, यहाँ पे अभी जो डेरिवेशन बनाए कल के डेट में। ठीक है अंकिता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाँ ये क्या होता है, जो सेंटर होता है पृथ्वी का रोड होता है, जहाँ पर पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, इसे हम लोग कैपिटल एल से दर्शाते हैं। यहाँ पर सेंटर से इसकी जो त्रिज्या होती है उसे क्या किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। अब उसको मैं घूमन रेखा बताने के लिए समझाया। ठीक है, हर एक डायग्राम का पर्पस अलग अलग है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, आप देखो कल मैंने जो पढ़ाया न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, वहाँ पे मैंने बताया था कि वस्तु पृथ्वी की सतह ऊपरी सतह पे रख दिए थे, रखे थे ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई के सांची के माने परिवर्तन। तो यहाँ पर अगर मैं वस्तु को यहाँ से हटाकर पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर रखती, ध्यान देना, मान के चलते मैं इतनी ऊंचाई पर रखती हूँ। ठीक है, आप ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे आप त्रिज्या कहते हो, कैपिटल आर। ठीक है, अब बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे मैं एच मान के चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो वस्तु रखा होता है इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एच, और इसका द्रव्यमान क्या है, एम। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब इसी को थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं और उसी के लिए डेरिवेशन बनाएंगे। मानक चलो हो गया, इधर ध्यान दो। पहला कंडीशन लेते हैं, ये तो बस बताने वाला हूँ क्या उसके बारे में। पहला कंडीशन सर उसको नहीं बनाना है, नहीं वही डायग्राम बनाना है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वही डायग्राम ही बनाना है, बस अभी दूसरे पहला कंडीशन ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा कंडीशन हुई है जिसके बारे में बात करेंगे। तो उसको बिठा क्यों दिए आप? अभी एक्सप्लेन मुझे उसी में करना पड़ेगा, इस वजह से बनाएंगे उसको, बनाऊंगा, ध्यान देना। अभी देखो यहाँ पर मान के चले हैं, मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, एम है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर है, जो कंडीशन बता चुका हूँ। उसकी सतह पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। अब क्या बोला गया है, उसकी सतह पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है। तो जब सतह पर एम द्रव्यमान की वस्तु रखी जाती है, इसका कंडीशन हम पूरा पर पढ़ा चुके हैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, पूरा पढ़े हो ना। तो यहाँ पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु थी जो रखी हुई थी, उसके लिए हमने डेरिवेशन डिराइव किया, जिसे आप लोगों ने सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के नाम से निकाला। सर आप डायग्राम कैसे कैसे कर रहे हो? अरे थोड़ा देर रुक जा, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी पर आप ध्यान देना, तो उस कंडीशन में जब एम द्रव्यमान की कोई वस्तु थी पृथ्वी की सतह पर रखी थी ना, उस कंडीशन में तब क्या होता है, पृथ्वी पर वो जो वस्तु है वो जो बल लगाती है, ठीक है, उसको लेके चल रहे हैं हम लोग। तो जब एम द्रव्यमान की वस्तु है, ये जब पृथ्वी की सतह पर रखा होता है तब वो पृथ्वी पर बल लगाती है, उसे हम लोग मान के चले हैं एफ इक्वल टू, आप लोग क्या लेके चलते थे, एम ए लेके चलते थे। चूंकि गुरुत्वाकर्षण के लिए निकाल रहे हैं इसलिए एफ इक्वल टू में कितना लेके चलूंगा, एम जी। एक और एफ जानते हो आप, एक और एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कल डिराइव किया, क्या है, एफ बल है। ठीक है, एफ इक्वल टू आप लोग पहले से जानते थे एम ए, जिसको हम लोग इस डेरिवेशन में क्या बोलेंगे, एम जी बोलेंगे। एक और एफ जानते हो आप लोग, ठीक है, जी और जी में संबंध है, जिसमें क्या होता है, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम क्या है, ग्रह का द्रव्यमान या वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, और कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह एफ का मान लेना, तो इसको मैं डायरेक्ट बराबर करके लिख सकता हूँ, एम जी इक्वल टू कैपिटल जी फिर कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना हो गया बेटे, आर स्क्वायर। देखो बराबर में जो मान इधर उधर कट जाएगा, एम कटे ना, तो यहाँ पर जी का मान कितना आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम दूसरा कंडीशन लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या ले रहे हैं, दूसरे कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि ये जो वस्तु है ये पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है। ठीक है, आप ध्यान दो, रजनी जब चिल्ला रहे थे ना, ये देखो ये बदल गया यहाँ से, ये क्या हो गया, पहले कंडीशन में लेके चले पृथ्वी की सतह पर, और दूसरे कंडीशन में लेके चलते हैं। अब क्या होता है,
जो वस्तु है ये पृथ्वी से h ऊंचाई पर है। क्या हो गया? ये लोग बहुत हंसते हैं सर। आगे अभी तक हम लोग कुछ बात ही चलो, नहीं किए हैं सर। लिखो। नेक्स्ट, मान लो वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाया जाता है। मान लो वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। कितना भी बड़ा हो एकदम आसानी से बना पाओगे अगर सही तरीके से समझोगे। h ऊंचाई पर ले जाया जाता है। ठीक है, इसके भी आने के चांसेस होते हैं। मान लो एक वस्तु है जिसको पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ठीक है। तब का कंडीशन है पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी, तब पृथ्वी के केंद्र से अब रखने को शांति पहुंचा होगा सर। चलो ध्यान दो, अगर ये वस्तु है इसको पृथ्वी की सतह से उठाकर क्या कर दिए, कुछ ऊंचाई पर ले गए, तो इस कंडीशन में बताओ पृथ्वी के सेंटर से, केंद्र से इसकी दूरी क्या होगी इस वस्तु की? R प्लस एच। क्यों? आर तो त्रिज्या कैपिटल आर आपको पता ही है, बाकी क्या है एच है। यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी कितनी होगी भैया? कैपिटल आर प्लस एच, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हो गया लोग स्कूल बर्बाद करके रख रहे हो गया, घर भी जाकर मस्त स्कूल लगता है। तथा गुरुत्व है। देखो क्या होता है, जब वस्तु उस कंडीशन में चली जाती है ना, तो उस कंडीशन में पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी हो गई? r प्लस एच। तब गुरुत्व त्वरण का मान भी थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले जी था, आप क्या लेके चले हैं? जी डैश लेके चलते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी पर जो बल आरोपित करती है ना, उसका हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। सर ये जी डैश मतलब डैश भी लगता है? दो ठो जीरो वैसे। दो ठो जीरो बना तो सर सिर्फ डैश ही क्यों लगता है, और भी कुछ लगा दो? आप जीवन भी लिख सकते थे, जीवन जी2, लेकिन बुक वालों ने डैश लगा दिया ना, इसलिए हम लोग भी डैश लगा रहे हैं, ठीक है। और कोई रीजन नहीं, जीवन जी2 कुछ भी लेके चल सकते थे ना, ऐसा कोई नहीं। नंबर का काफी लिख लेना। यहाँ तक समझ में आया था? वही वस्तु है, ठीक है। अब क्या आपको पहले कंडीशन में क्या था, वस्तु सरफेस में रखी हुई थी पृथ्वी की जस्ट ऊपरी सतह में, तब की कंडीशन का आपको फार्मूला ये निकला था। ये दोनों फार्मूले इसको इक्वलाइज किए तो ये आ गया मान, ठीक है। अंकिता समझ में आया था यहाँ तक? हाँ कि पूरा एक्सप्लेन करो? चल क्या, ठीक है। मान लो पृथ्वी को एम द्रव्यमान की, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? एम है। उसकी त्रिज्या क्या है बेटा? कैपिटल आर, जो कि डायग्राम से देख के समझना है, ठीक है। उसकी सतह पर एम द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई थी, ठीक है। तो पहले कंडीशन में क्या थी, वस्तु बिल्कुल यहाँ पर रखी हुई थी सतह में, ठीक है। तब की कंडीशन में रखी हुई थी, तब पृथ्वी पर आरोपित बल, मतलब कि वस्तु उस समय जब पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, उस समय वस्तु क्या करती है, पृथ्वी पर कोई बल लगाती है, ठीक है। उस बल को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो बल क्या होता है? F m, आप लोग जानते थे, चूंकि गुरुत्व त्वरण के लिए प्रमाण निकाल रहे थे, F mg लिख सकते हैं यहाँ पे एक ही जगह, ठीक है। चलो तो F mg आ गया। अब एक और बल जानते हो आप लोग, F, ठीक है। ये कहाँ से जानते हो? जी और जी में संबंध है। F क्या होता है? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इन सब चीजों का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर F mg और F m दिए हुए, दोनों F के बराबर है ना, तो दोनों को इक्वलाइज करके लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि F के बराबर इतना भी है और F के बराबर इतना भी है, तो mc कितना लिख दिया मैं? कैपिटल जी कैपिटल एम लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ भी स्मॉल एम, यहाँ भी स्मॉल एम था, कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जी का मान, फिर जो बचा उसको ले लो, जी इक्वल टू कितना बचा? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा कंडीशन, पहले कंडीशन में तो वस्तु किसमें थी? पृथ्वी की केवल ऊपरी सतह पर। आपकी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, मान लो वस्तु को पृथ्वी की सतह से क्या कर दिए? h ऊंचाई पर ले गए, मतलब कि यहाँ से मैं वस्तु को उठा के किसमें शिफ्ट कर दिया? थोड़ा ऊंचाई में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी होगी मेरी? h, ठीक है। h ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तब पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी कितनी हो गई? तो
इस वस्तु की दूरी पृथ्वी के केंद्र से क्या होगी, पृथ्वी का केंद्र तो यहाँ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर आपको दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया आर प्लस एच। तो इस वाले जो भी थ्योरी लिखी उसमें वस्तु कहाँ पर है? अभी तो बताया है, पहले कंडीशन है बेटा यहाँ पर थी वस्तु, ठीक है, तो उसके लिए जितना निकला जी का मान निकला ना, ठीक है। आप क्या कर दिए, वस्तु को यहाँ से हटा दो, आप क्या कर दिए, थोड़ा से ऊपर शिफ्ट कर दिए, अब वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तब दूसरा कंडीशन के लिए हम लोग अभी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, अभी तक किए नहीं, समझ में आया। चलो यहाँ पर क्या हो गया, पृथ्वी की दूरी कितनी होगी, आर प्लस एच होगी, तब पृथ्वी त्वरण का मान कितना हो जाएगा, जीडीएस। तो यहाँ पर क्या होता था, पहले जी लिए थे, अब क्या ले रहे हैं, जीडीएस ले रहे हैं, क्योंकि सेम जी नहीं ले सकते ना, इस वजह से, ठीक है। तब क्या होता है, तब इसी वस्तु के द्वारा, अब वस्तु बहुत ऊंचाई पर है ना, ठीक है, तो उस वस्तु के द्वारा पृथ्वी पर जो बल आरोपित किया जाता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तब मान के चलते हैं वस्तु द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल एफ इक्वल टू कितना मान के चलूँ, एम जी, और एक और एफ है उसकी इक्वल टू कितना मान के चलूंगा मैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 था, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, यहाँ पे जो वर्डिंग लिखा हो इसको ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा क्या हो रहा है। समीकरण नंबर 2 को हम लोग इससे भाग दे दिए, 1 से भाग दे दिए, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब 2 को ऊपर और 1 को नीचे, तो जी डैश अपॉन कितना हो गया, जी, यहाँ पे पूरा वैल्यू लिखा, समझ में आया। अब यहाँ पर जीएम से जीएम को मैं कट कर सकता हूँ, काट दिया। मेरा एक डाउट है, अगर वहाँ पर आर स्क्वायर है और इसको भी अगर दोनों को स्क्वायर करेंगे तो एक आर स्क्वायर कर रहा है, आर बटे आर मतलब सिर्फ एच बचेगा, एच नहीं बचेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक टाइम आके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, अलग अलग दोनों को वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला से इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके काटते हैं। चलो ऐसे नहीं करता है प्रार्थना। चलो आप क्या होगा बेटा, इससे यहाँ तो आपको क्या मिल गया, समीकरण नंबर 3। आप ध्यान देना, अगर मैं समीकरण 3 में देखूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कैपिटल आर त्रिज्या दी गई थी, ठीक है, ये क्या था, वस्तु जब कहाँ पे थी, वस्तु कहाँ पे थी, जब पृथ्वी सतह के जस्ट ऊपर थी, तब क्या थे, तब पृथ्वी की त्रिज्या क्या थी, आगे उस वाले कितने थे, अब क्या वस्तु पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर है, तब कितना लेके चले थे, आर प्लस एच। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो, ये बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऊंचाई ऐड हो गया है, ठीक है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इस कंडीशन में ये होगा, यहाँ पर दोनों अपने जगह पे ठीक है ना, तो फिर उसमें सब हाँ ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, बस ध्यान पे ध्यान से सुनो, कुछ और पूछोगे ना, बेसिस नहीं सही, ठीक है, ये दोनों के दोनों ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, उसमें हाइट ऐड हुआ है, उस वजह से ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो यहाँ पर वही लिखूँ मैं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना है, आर स्क्वायर, मतलब आर प्लस एच का होल स्क्वायर बड़ा है आर स्क्वायर से, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी प्राइस में है ना, इक्वल में है कि नहीं है, तो अगर ये बड़ा हो गया, सीधी सी बात है, ये भी बड़ा होगा, इसके साथ ये भी बड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ग्रेटर देन जी डैश, जी, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हो, अतः समीकरण 3 से, हाँ, अतः समीकरण 3 से यह साबित होता है कि चलो यहाँ पे अतः मतलब को अर्थात करते हैं, ज्यादा नहीं, तथा लिखने में सबसे अच्छा अर्थात नहीं, अर्थात पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर भूति त्वरण का मान घटने लगता है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर। अब देखो, अगर g का मान बड़ा है g डैश के मान से, इसका मतलब क्या है, पहले कंडीशन में जब पृथ्वी में ये था, जब पृथ्वी का द्रव्यमान ये था m का, और यहाँ से यहाँ तक इसका कितना था, r था, तो यहीं पर इस समय g क्या था, सिर्फ g का मान था कि नहीं था, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, g का मान बड़ा होता है, लेकिन अगर पृथ्वी सतह से आप वस्तु को ऊपर ले जाकर रखोगे तो g का जो g डैश का मान है, g के मान से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि ये वाला मान छोटा है, तो ये भी मान क्या होगा, उससे छोटा ही होगा, यही रीजन है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखे हैं अर्थात पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, घटने लगता है। देखो पहले कंडीशन में जी का गुरुत्वाकर्षण का मान है, जब वस्तु को ऊपर ले जाकर छोड़ तो क्या हो गया, जी डेस हो गया, मतलब जी का मान बड़ा था और जी डेस का मान क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यही है रिलेशन। तो ये रिलेशन आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, मतलब कि अगर ऊंचाई में तो वस्तु को ले जाकर रखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, पृथ्वीकरण का मान घटने लगता है। और वस्तु को अगर यहाँ पे है वस्तु और इसको गहराई में ले जाएंगे तब के कंडीशन में हम लोग एक और कंडीशन करते हैं।